ये होता है। तो कैंसर से रिलेटेड जो कीमोथेरेपी होता है वो क्या होता है, एक्चुअली ड्रग्स थेरेपी होता है। तो क्या करता है, इतना हाई डोज होता है कि अपनी बॉडी के ऊपर क्या करता है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ग्रीनिश कलर की नर्व्स है अपनी वेन्स है, वो क्या करेंगे, ब्लैकिश हो जाएगी, हाथ की टैनिंग हो जाएगी स्किन पे, तो वो अफेक्ट होता है उसका। सेम थिंग होता है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस मतलब क्या होता है कि मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड। तो लंग्स के लिए जो ट्रीटमेंट चलती है उस चीज़ से रिलेटेड जब अपन करते हैं तो उसके लिए जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उसकी वजह से भी क्या होता है, आपके आरबीसी से रिलेटेड मतलब उसको हार्मफुल करने का काम है, फिर उसको पॉइजन से रिलेटेड क्रिएट करने का काम क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। देन है कैबोट ड्रीम्स। These are non-nuclear material and appear as a bluish purple ring on the RBC seen in the thalassemia, leukemia and several anemia। ये स्पेशली ल्यूकीमिया मतलब होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग पीरियड्स के बाद बहुत ज़्यादा आपको ब्लीडिंग जा रहा है, उसको ल्यूकीमिया कहा जाता है। और क्रैम्पिंग हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा अमाउंट में जाए उससे ज़्यादा जा रहा है उसको ल्यूकीमिया कहते हैं, जिसकी वजह से अपने बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा ब्लड जाए तो उसका फील होता है। और उसी के साथ साथ वेट भी लॉस हो जाता है, कम रहता है अगर आप चेक करें। सो थैलेसीमिया जो होता है वो 2 टाइप का होता है, तो हमने देखा था ये आगे भी अपने को पढ़ना है। तो थैलेसीमिया जो होता है इसमें सिकल सेल से रिलेटेड रहता है एंड ये भी अफेक्ट करता है, मतलब एब्नॉर्मल ग्रोथ क्रिएट करता है। एंड सेवरल एनीमिया मतलब अलग अलग तरीके से एनीमिया रहते हैं, जैसे ब्लड की कमी रहती है। ब्लड में कितने 4 फैक्टर्स हैं, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। उसमें से कोई भी एक चीज़ की बहुत कमी रहना उसको अलग अलग एनीमिया भी कह दिया है, नाम दिया अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ेंगे। देन है ड्यूज बॉडीज, मतलब ब्लैंक रहेंगे, सिंपल रहेंगे, इरेगुलर इन शेप में रहेंगे। दीज आर द स्लाइटली लार्जर दैन द हॉवल जॉली बॉडीज फाउंड इन द सेवरल एनीमिया एंड द मर्क्यूरी पॉइजन। मर्क्यूरी पॉइजन में ये सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। ये पॉइजन जो होता है वो खाने की वजह से होता है। अगर आप फास्ट फूड खा कर ज़्यादा इंटेक कर रहे हो, उसी की कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप ड्रिंक कर रहे हो एंड जैसे कोका कोला वगैरह होते हैं इसके ऊपर अगर आप करें तो आपके अंदर बॉडी के अंदर ये पॉइजन लग जाता है कॉम्बिनेशन के साथ साथ। देन है हाइपोक्रोमिया। पेल एरिया इन आरबीसी इज मोर। पेल मतलब क्या होगा, पेल का मतलब क्या है, जैसे अभी स्किन अपनी टाइटनिंग अभी होंगी आफ्टर ओल्डिंग होने के बाद क्या रहेगी, पेल होती है, पेल होती है मतलब यूज हो जाती है। सेम थिंग आरबीसी में होता है। पेल होना मतलब उसका प्रॉपर शेप साइज और कलर के हिसाब से ना रहता है, थोड़ा सा ठीक दिखना, ठीक है। एंड नॉर्मली कंपेयर टू द नॉर्मल इरिथ्रोसाइट, अगर उसको आप कंपेयर करते हो इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स मतलब क्या होता है, नॉर्मल इरिथ्रोसाइट्स मतलब क्या होता है, आरबीसी से इरिथ्रोसाइट्स से बोला है। तो अपन आरबीसी को नॉर्मल आरबीसी के साथ भी कंपेयर करेंगे तो आपको डिफरेंस देखेंगे। इट इज जनरली फाउंड इन एनीमिया, सिंथेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन। A large number of the substances are necessary for the formation of the hemoglobin. Most of these substances are available from the diet and the plasma. Out of these substances, iron, folic acid, and phosphoric and the vitamin B12, globin, etc. are the more important. इसमें क्या होता है, लार्ज अगर सब्सटेंस लार्ज नंबर में अगर आपको सब्सटेंस पूरी तरीके से पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर अलग अलग तरीके के वैरायटी से आपको सब्सटेंस भी मिलेगा। हीमोग्लोबिन सही है जब आप अंडर माइक्रोस्कोप क्या करते हो उसको ऑब्जर्व करोगे तब। एंड मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस आर अवेलेबल द डाइट और प्लाज्मा। ये सबसे ज़्यादा आपको पाए जाएंगे डाइट अगर आप कर रहे हो उसके लिए अलग अलग तरीके से आपका क्या होता है, पुअर डाइट रहता है। आपको किसी चीज़ को वेट गेन करना है तो उसमें सबसे ज़्यादा फाइबर एंड प्रोटीन का क्या दिया जाता है, डाइट को दिया जाता है। उसके हिसाब से आपकी बॉडी से रिलेटेड आपकी हीमोग्लोबिन के ऊपर क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। आउट ऑफ दिस सब्सटेंस आयरन, फॉलिक एसिड वगैरह है, फॉस्फोरिक्स है एंड विटामिन B12 है एंड ग्लोबिन है। ये सब कुछ क्या रहेगा उस चीज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा हीमोग्लोबिन के लिए बनने के लिए। देने आयरन, आयरन सभी को पता है आयरन की कमी होने की वजह से क्या क्या होता है, सबका कमजोरी फील होता है। और उसके अलावा हाँ, और उसके अलावा क्या होगा, दिस इज अवेलेबल, इसके साथ अपना मेंस्ट्रुएशन कैसे रहेगा, ठीक रहेगा। ठीक है, बॉडी में आपको मेंस्ट्रुएशन है ठीक है, सारे प्रॉब्लम्स आने उसके अलावा ओवर वेटेड हुआ, फैट ज़्यादा है आपके अंदर, आप फास्ट फूड ज़्यादा इंटेक कर रहे हो, फैट बहुत कम है, आपका वेट अच्छे से नहीं है, मेंटेन नहीं है, आपकी बॉडी शेप वगैरह सब कुछ है, वो सब कुछ साइकिल से रिलेटेड
available for the diet as well as from the metabolism of the RBCs. Most of the dietary iron is organic in the nature. The acid of the pH in the stomach convert into the inorganic forms, and due to the alkaline pH in the intestine, iron is converted into the ferrous hydroxide, where it is absorbed and converted to the ferric stage. It is combined with the protein molecules, probably beta globulin, and transported to the plasma to the gland. अब इसका डाइट के हिसाब से आप जो जो इंटेक कर रहे हो उसकी वजह से एनालिसिस बनता है। डाइट की आयरन वगैरह जो है वो अलग अलग तरीके का आयरन के टाइप है, उसकी वजह से स्टमक क्या करता है, स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर गैसेस यूज होता है, इसमें क्या होता है अल्कलाइन और उसका बैलेंस एसिडिक लेवल का क्या होता है बैलेंस होता है, इसको क्या कहा जाता है पीएच लेवल। तो पीएच लेवल बैलेंस करने का काम करता है, वही पीएच लेवल क्या करता है उसको अलग अलग फैक्टर्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। सबसे पहले इनऑर्गेनिक फॉर्म में करेगा, फिर वही पीएच लेवल कन्वर्ट करेगा, फिर स्टेट में कन्वर्ट करेगा, जो एब्जॉर्ब करेगा फेरिक स्टेज में। फेरिक स्टेज यानी कि आगे वाली प्रोसीजर जहाँ पे वो पास आउट करने का काम करेगा। एंड दिस इज कॉम्बिनेशन जो रहेगा, उसी का कॉम्बिनेशन जो रहेगा उसमें बनेगा बीटा ग्लोबुलिन जो ट्रांसफर करेगा प्लाज्मा को, एंड उसी के साथ बोन मैरो क्या करेगा उसका न्यूट्रिशन हो जाएगा। प्लाज्मा के अंदर बोन मैरो क्या होगा न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो स्पोंजी स्ट्रक्चर रहता है बोन के अंदर, स्पोंजी स्ट्रक्चर आपको पता है ना, इंटरनली जो हाइलो रहता है वहाँ पे बबल की तरह उसी का स्पोंजी स्ट्रक्चर कहा जाता है। फिर ये फॉलिक एसिड, it is a required synthesis of the nucleic acid, and if an deficiency features can be caused the abnormal metabolism of the DNA. Generally folic acid is available from the specially non-vegetarian. Non-vegetarian से ये बनता है, मतलब आप प्योर वेजिटेरियन हो तो आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलती वेजिटेबल, मतलब वेजिटेरियन हो तो जैसे फॉलिक एसिड है, B12 है, ये तो B12 तो नॉन-वेज और वेज दोनों में नहीं मिलता, ठीक है। तो वैसे ही कुछ चीज़ें ऐसे होती है बॉडी में जो आपको एक्सटर्नली क्या सप्लीमेंट मिलेगा, तो आपको बॉडी के अंदर अपना मॉलिक्यूल बना के ना कि आपको किसी एक्सटर्नली किसी खाने के थ्रू आपको मिलता है, ठीक है। तो फॉलिक एसिड का काम क्या है कि न्यूक्लिक एसिड जो है ना उसको बनाने का काम करके वही न्यूक्लिक एसिड क्या करता है डीएनए को बनाने में हेल्प करता है, उसको नॉरिशमेंट देने में क्या करता है मतलब हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है, नॉरिशमेंट देता है। विटामिन B12 to help the formation of the nucleic acid, catalase factor produced in the stomach along the HCl, hydrochloric acid is necessary for the absorption of the vitamin B12. The actual mechanism or the user of the catalase factor is not clear, but it is believed that the vitamin B12 is absorbed as a compound along the catalase factors or the catalase factors. Bacteria from the utilizing vitamin B12 so that it is available for the absorption. स्पेशली विटामिन B12 का काम ये होता है कि बॉडी के अंदर जो बोन होते हैं, बोन के अंदर जो विटामिन होते हैं, विटामिन के अंदर जो ऑयल प्रेजेंट होता है वहाँ पे ऑयल क्रिएट करना और पहुँचाना, मतलब जैसे अपनी गाड़ी कह रहे हैं तो गाड़ी की इंजन क्या करते हैं ऑयलिंग करते हैं, मशीनरी से ऑयलिंग करते हैं, तो क्या होता है गाड़ी अच्छे से चलती है। मशीन अगर ऑयल दिया जाए, साइकिल की चेन में जंग लग जाए तो चलती क्या नहीं, ऑयलिंग करने के बाद कैसा होता है फ्री लगता है, एकदम फ्री होती है, ज़्यादा आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं। सेम थिंग होता है जब आपके जितने भी जॉइंट्स है सब जॉइंट्स में क्या करता है ऑयलिंग बनाने का काम विटामिन B12 करता है। तो इसीलिए विटामिन B12 कौन सा एसिड बना रहा है न्यूक्लिक एसिड बना रहा है, इसकी वजह से आपकी बोन और जॉइंट्स के ऊपर क्या कर रहा है वो मेंटेन कर रहा है। एज के हिसाब से पर्टिकुलर एज तक क्या करेगा ये अच्छे से मेंटेन करेगा, क्योंकि आपकी साइकिल और फंक्शन कैसा चल रहा है अभी यंग एज में अच्छा चल रहा है। तो बाद में एज के बाद क्या होता है सारी चीज़ें ऑर्गन से लेकर सब कुछ कैसा होता है धीमे 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 चलना, ठीक है। बाद में है प्रॉफेरिन, और जो फॉलिक एसिड जो होता है हम स्किन से रिलेटेड भी यूज़ करते हैं, पता है सीरम्स वगैरह। Porphyrin है, it is synthesized in a body, is actual form of the porphyrin present in the hemoglobin is known as the protoporphyrin, जिसमें आपको हीमोग्लोबिन में देखो हीमोग्लोबिन के अंदर भी हीमोग्लोबिन बनने से पहले उसमें भी बहुत स्मॉल कंटेंट होते हैं जिसके वजह से हीमोग्लोबिन बनना है। जैसे WBC के अंदर क्या है बेसोफिल है, मोनोफिल है, लिपोसाइट्स है, ये सारे फंक्शंस के बाद क्या हो रहा है पूरा एक क्या बन रहा है WBC बन रहा है। सेम थिंग हीमोग्लोबिन के अंदर भी, इसीलिए फिर पॉर्फिरिन का भी मेन काम है हीमोग्लोबिन के अंदर का एक सब्सटेंस। देन है ग्लोबिन, it is a protein molecule with the approx molecular weight रहेगा 16,700,
It contains a 4 polypeptide chain and the namely the alpha polypeptide chain, beta polypeptide chain. दो तरीके के टाइप है इसमें और 4 चेन के फैक्टर्स भी ये प्रेजेंट करता है. मतलब ऐसे अपनी चेन नहीं देगा वहाँ उसकी तरह 4 फैक्टर के हिसाब से रहेंगे. अल्फा और बीटा दो तरीके के आपको चेन्स मिलेंगे. द अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन इज आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड द वन इट इज कंटेन 141 अमीनो एसिड ये क्रिएट करेगा. अगर अल्फा वाली पॉलीपेप्टाइड चेन है तो 141 ने क्या करके अमीनो एसिड क्रिएट करने में हेल्प करेगा. एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो ईच अदर में क्या करती है 146 अमीनो एसिड क्या कर रहा है प्रेजेंट कर रहा है एज अ कंपेरेटिव अल्फा. अल्फा से ज़्यादा कौन बना रहा है अमीनो एसिड बीटा. एंड वन सीरियस आयरन इज इंट्रोड्यूस्ड into the parallel ring and the porphyry which contains the 4 nitrogen atoms and the molecules form known as the keys. And the iron in the each key molecules has 6 planets and the 4 of them are linked to the 4 nitrogen atoms for the porphyry or the parallel ring. Parallel ring and feel like and one valence C is in the combination with the one of the polypeptide chain. The last valence C is left over for combining with the oxygen or carbon dioxide. The oxygen और carbon dioxide का combination रहेगा चेन लाइक स्ट्रक्चर में रहेगा. अलग अलग तरीके से दोनों भी अमीनो एसिड क्रिएट करेंगे. वही अमीनो एसिड क्या करता है लीवर को भी नॉरिशमेंट करता है, लीवर का भी मेंटेन करता है सिस्टम एंड अलग अलग तरीके से ये काम भी करता है. हीमोग्लोबिन आयरन बनाने के लिए हेल्प करता है. लीवर का अमीनो एसिड की जरूरत होती है और लीवर क्या करना है सब जगह क्या करता है ब्लड सप्लाई करता है. अगर आपका लीवर वीक है तो आपके ब्लड के ऊपर भी क्या करेगा देन है हीमोग्लोबिन. इट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन ऑफ द एटम मॉलिक्यूलर वेट 67,000 composed of the 4 heme group of the attached to the 1 chlorine molecule. इसमें 4 मतलब 4 चेन मिलाकर एक क्या बनता है इसमें हीम बनता है हीमोग्लोबिन बनता है. ठीक है. देन है एनीमिया. नॉर्मल एनीमिया आप लोगों को पता है. एनीमिया क्या होता है ब्लड की कमी रहती है. ओवरऑल सभी सब्सटेंस आएंगे उसमें जो कम रहेंगे. ठीक है. Deficiency of the hemoglobin is a concentration in a blood due to the decrease the number of RBCs. There are hemoglobin quantities known as the anemia. इसमें RBCs की कमी रहेगी उसी को कहा जाएगा एनीमिया. मॉर्फोलॉजिकली एनीमिया कैन बी क्लासिफाइड इज द माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया रहेगा, एक माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया रहेगा, एक नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया रहेगा. अलग अलग तरीके से बताया है. माइक्रो है एक माइक्रो एक उससे बड़ा रहेगा, एक इसमें बहुत छोटा स्मॉल यानी कि डीपली एक माइक्रो हाइपोक्रोमिक एनीमिया रहेगा. हाइपोक्रोमिक एनीमिया इसकी जगह हाइपरक्रोमिक दिया होता तो हाइपोएनी कम हाइपोएनी ज़्यादा. हाइपोक्रोमिक है. क्रोमिक मतलब हो गया पुराना है पहले से चल रहा है बट आपको अभी पता चल रहा है. ठीक है. हाइपोक्रोमिक एनीमिया उसको बोला जाएगा. माइक्रो और माइक्रो दोनों में डिफरेंस है. एक नॉर्मल रहेगा जिसमें सबसे कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ आरबीसीज की कमी रहेगी. ठीक है. अब देखते हैं यूटोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ द एनीमिया. दिस इज द बेस्ड ऑन द कॉजेज ऑफ द एनीमिया एंड जनरली डिफिशियंसी ऑफ द हीमोग्लोबिन रिजल्ट फ्रॉम द वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इफेक्ट्स. फर्स्ट है ब्लड लॉस एनीमिया है. इट कैन बी द एक्यूट और क्रॉनिक. ये दोनों हो सकता है. एज अ मेंस्ट्रुएशन के थ्रू भी हो सकता है. अगर आपको कभी पे चोट लगी है, आप बीमार थे, उसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ हुआ है, आप ऑपरेट कर रहे हो आप कहीं पे, तो वहाँ पे भी अगर आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है तो उसकी वजह से भी आपको ब्लड एनीमिया हो सकता है. ये नॉर्मली रहेगा. फिर एक डिफेक्टिव रेड सेल फॉर्मेशन है एंड डिफिशियंसी इज द एनीमिया. इट इज़ ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द सब्सटेंस एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन. इसलिए हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी. कुछ लोगों का वेट बहुत कम रहता है, हीमोग्लोबिन भी कम रहता है क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है. वीकनेस रहता है, फैटिग रहता है, टायर्डनेस बहुत जल्दी आता है. कोई भी काम अगर एक भी काम करते तो बहुत ज़्यादा उसको क्या होता है वीकनेस होता है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग भी होती है. हेमोलाइटिक एनीमिया है. इट इज़ जनरली ड्यू टू द इंट्रावैस्कुलर हेमोलाइसिस ऑफ द आरबीसीज. इसमें आरबीसीज की बहुत ज़्यादा कमी होगी जिसकी वजह से आपको हेमोलाइटिक एनीमिया कहा जाएगा और आपको डिटेक्ट हो सकता है. अप्लास्टिक एनीमिया है. रेड ब्लड सेल आर नॉट प्रोड्यूस by any bone marrow due to the various reason
बोन मैरो कैंसर पॉइजनिंग मल्टीपल माइलोमा एंड रेडेशंस। बोन मैरो में कैंसर है, मैंने बोला था प्लास्टिक एनीमिया मतलब जैसे आप कोई भी कैंसर से रिलेटेड है, बोन मैरो है, कुछ भी रहेगा सीस्ट है, उससे रिलेटेड अगर आप रेडिएशन थेरेपी दे रहे हो तो आपको क्या होता है, प्लास्टिक एनीमिया प्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सेल को डिलीट करने का काम करता है। रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी ऑल्सो एबनॉर्मल ग्रोथ जो होती है उसको डिलीट करने का काम करती है। उसी की वजह से आपके ब्रेन का कलर चेंज, ठीक है। फर्स्ट है ब्लड लॉस ऑफ द एनीमिया। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है, पढ़ो रिएक्शन कोई तो एक एक पढ़ो, इधर से एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे सब, ठीक है। एक एक पैराग्राफ पढ़ो। पेज नंबर से आना 239। Blood loss is one of the causes of the anemia. It can be the acute or chronic. Which with the acute blood loss diagnosis and the easy blood transfusion can be given for the immediate relief to the patient. But it is a patient with the anemia due to the chronic blood loss such as the gastrointestinal bleeding है. Diagnosis by the may be a difficult, and in the such cases of the treatment should be the not only the blood transfusion but also the cases of the blood loss or the bleeding. गैस्ट्रिक GI ट्रैक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे अपन ज़्यादा फिस्टुला फिस्टुला एंड हेमोरेज, उसमें भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग अगर वहाँ से हो रहा है, GI ट्रैक से रिलेटेड है, आपको ब्लड वाली आपको अगर वोमिटिंग हो रही है तो उससे रिलेटेड आपको क्या रहेगा, एनीमिया होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, जिससे सबसे ज़्यादा आपका ब्लड लॉस होता है। बट जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो यानी कि ब्लड सप्लाई करते हो, ब्लड सप्लाई करते हो आप